मेपल की जर्नी का वो टाइम आ गया था जब हमने मार्केट में 4000 से ज़्यादा लोगों को मेपल का कस्टमर बनते हुए देख लिया था। काफ़ी लोगों ने मेपल पॉड में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा था, कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के साथ लंच भी करा था और कई बार लोग अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लाकर मेपल का एक्सपीरियंस कराकर उन्हें सरप्राइज डेट पर भी लाते थे। बहुत खुशी होती थी मुझे लोगों को मेपल पॉड में बैठ के अपनी हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करते हुए देखते हुए। मगर मेरी यहाँ तक की जर्नी आसान नहीं थी। मुझे मेपल को यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। अपनी डिग्री के साथ पर्सनल लाइफ तक मुझे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी, मगर इन बातों का कभी मुझे दुख नहीं हुआ। कई बार बुरा ज़रूर लगा, मगर हर एक कस्टमर की खुशी को देखते हुए मैंने अपने काम को आगे बढ़ते रहने की हिम्मत को सबसे ऊपर रखा। और अभी तो शुरुआत है। मैं नहीं मानता कि अभी मैंने मेपल को लेकर कुछ भी हासिल करा है। मैं नहीं मानता कि मैंने मेपल को लेकर अभी वो हासिल करा है जिसके लिए मैंने ये सब शुरू करा था। अभी तो सिर्फ मेपल का पहला प्रोटोटाइप है। खुशी इस बात की है कि लोगों को पहला प्रोटोटाइप ही इतना पसंद आया कि वो उसमें बार बार आना पसंद करते हैं। यही देखते हुए मैंने ग्राउंड लेवल पे 3 और पॉड बनवाना शुरू कर दिए थे। IIT के सपोर्ट के साथ अब हम पॉड की टेक्नोलॉजी पर भी काम करने लग गए थे। मेपल की फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट maplepods.in के नाम से कोडिंग और डिज़ाइन भी होने लग गई और दिसंबर 2019 से ही लोगों ने पॉड्स की बुकिंग के लिए ऑनलाइन मेथड यूज़ करना शुरू कर दिया था। और मैंने मेपल की मोबाइल एप्लीकेशन का UI UX डिज़ाइन करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। साथ के साथ मेपल के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को बनाने के लिए IIT से ही 2 इंजीनियर्स हायर कर लिए थे। आने वाले वक्त में मेपल पॉड की बुकिंग लोग अपने मोबाइल फ़ोन से किसी होटल या रेस्टोरेंट की बुकिंग की तरह ही कर पाएंगे। उनके पास इस चीज़ के लिए भी ऑप्शन होगा कि वो कितने वक्त के लिए और कितने लोगों के लिए मेपल पॉड में बुकिंग करना चाहते हैं। और हम मेपल एज अ कंपनी 20 थीम्स के पॉड मार्केट में 2022 तक लॉन्च कर देंगे। स्लीपिंग पॉड, रेस्टोरेंट पॉड, सिनेमा पॉड, गेमिंग पॉड, वैनिटी पॉड, मेकअप पॉड, वर्क डेस्क पॉड और ऐसे कई अलग अलग थीम के पॉड हम अलग अलग लोकेशंस जैसे एयरपोर्ट, होटल, स्टेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ऑफिसेस, हॉस्पिटल, कैंपसेस, वेटिंग एरिया, शॉपिंग मॉल, इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स में लॉन्च करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त हर बिजनेस की तरह हमारा भी काम स्लो हो गया है। वर्कशॉप में पॉड की प्रोडक्शन रुक गई है, रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से ऑर्डर्स रुक गए हैं, ऑफिस बंद होने की वजह से मीटिंग्स रुक गई हैं और पूरी दुनिया में लॉकडाउन होने की वजह से इस वक्त हम और पार्टनरशिप्स भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना वायरस की वजह से कुछ अच्छा हुआ है तो वो है मेपल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है। और मेपल मीडिया के लिए मैं ये वीडियोस सिर्फ लॉकडाउन की वजह से बना पा रहा हूँ। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इस वक्त मैं अपने घर पे होने की बजाय मेपल के काम के लिए कहीं ना कहीं बिजी होता। बहुत ही जल्दी वेबसाइट से बुकिंग्स, पार्टनरशिप और पॉड ट्रैक करना हमारे कस्टमर्स और पार्टनर्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी से ब्रेक लेने के बाद जब मैं वापस इंडिया आ गया था तो मैं अक्सर इंडिया में अलग अलग शहर पार्टनरशिप के लिए ट्रैवल करता रहता था। कभी मुंबई, कभी पुणे, कभी विशाखापट्टनम तो कभी मनाली, शिमला। इन सभी जगहों पर जाकर मैंने वहाँ के होटल, रेस्टोरेंट और अलग अलग पार्टनरशिप करने के लिए ओनर्स और ब्रांड के CEOs के साथ मीटिंग के लिए वक्त निकाला है। और ऐसे कई अलग अलग शहर जाकर मैंने वहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मैं ब्रांड ओनर्स को और बिजनेस पार्टनर्स को मेपल के साथ जुड़ने के बेनिफिट्स बताता था। खुशी की बात तो ये है और जिसने मुझे हमेशा सिर्फ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करा वो ये था कि मुझे कभी भी कहीं से नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेपल के बारे में जान के सुन के हर कोई मुझे उसके एक्सपेंडेबल और स्केलेबल पॉसिबिलिटीज खुद ही समझाने लगता था। मेरे लिए ये बात बहुत मायने रखती थी कि मेरे प्रोडक्ट को लेकर लोग अपना बना के सोच पाते थे। इन सब के चलते हुए कोई था जिसे मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र थी और उन्हें डर था कहीं मैं अपने बचपने में अपनी ज़िंदगी के साथ गलत फैसले तो नहीं ले रहा। और वो थे मेरे माता पिता। जिस वक्त मैंने उन्हें बताया कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस इंडिया आ रहा हूँ 1 साल का ब्रेक लेकर, उन्हें इस बात की खुशी नहीं थी। उन्हें लगने लगा था कि मैं भटकने लगा हूँ अपनी पढ़ाई से, मगर ऐसा था नहीं बिल्कुल। जिस वजह से मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी वो इसलिए था क्योंकि मैं ये समझ गया था कि यूनिवर्सिटी लौटने की मेरी उम्र तो कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर इस वक्त मैंने अपने आइडिया पर काम करना छोड़ दिया तो शायद मैं आगे भी कभी नहीं कर पाऊंगा और इस बात के लिए मैं अपने माँ बाप को ही ब्लेम करूंगा। यही बात सोचते हुए
मैंने उनकी बात अनसुनी करी और अपना सामान पैक करके 1 साल पहले दिल्ली वापस आ गया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं था मैं जो भी करना चाहता था उसके लिए, मगर हर पेरेंट्स की तरह मेरे फ्यूचर को लेकर डर उनके अंदर भी था। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे मेरा काम बढ़ा वो भी मेरे डिसीजन को समझने लगे थे। मेरे लिए मुश्किल ये नहीं था कि मेरे को सिर्फ अपने माँ बाप को कन्विंस करना था कि यूनिवर्सिटी की डिग्री के बिना भी मैं अपने लिए कुछ अच्छा और बड़ा काम कर सकता हूँ। मेरे लिए मुश्किल ये ज़्यादा था कि मुझे 2 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ये कन्विंस करना था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा और बड़ा कर सकता हूँ बिना यूनिवर्सिटी के डिग्री के। और हाँ, मेरे माँ बाप ही वही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। मैं नहीं जानता कि वो मेरी बातों से कभी कन्विंस हुए थे या नहीं हुए, लेकिन मुझ पर विश्वास करते हुए, मेरे काम में सपोर्ट करते हुए मेरे माँ बाप मुझे अभी भी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए कहते रहते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं यूके से अपनी डिग्री छोड़ के अपने बिजनेस पर काम करने लग गया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था कि मैंने यूनिवर्सिटी ड्रॉप करी, मगर वो कहानी कभी और पूरी करूँगा। 4-5 महीने तक आईआईटी के डायरेक्टर और इंटरनेशनल बोर्ड के साथ मेपल के इंक्यूबेशन की मीटिंग चलती रही और इस दौरान मैं पॉड पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने पर काम करता रहता था। दिसंबर में जब फाइनली आईआईटी का रिजल्ट आया तब ये चीज़ अनाउंस हो गई थी कि मेपल अब आईआईटी इंक्यूबेशन के लिए एक्सेप्ट हो गया है। उस वक्त मेरे माँ बाप को ये समझ आ गया था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा और ना ही अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। अब एक प्रोटोटाइप से मेपल पॉड की कॉमर्शियल स्केलेबल प्रोडक्शन के लिए हम पॉड्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर फोकस करने लगे और इस काम का प्रोडक्शन के लिए अब हमारे पास आईआईटी का, दिल्ली गवर्नमेंट का और स्टार्टअप इंडिया का सपोर्ट था। एयर कंडीशन, एयर फ्रेशनर, मोबिलिटी, एंटरटेनमेंट, स्क्रीन, कनेक्टिविटी, कंफर्ट और कन्वीनियंस जैसी चीजों पर हम पॉड के लिए डिटेल में अब काम करना शुरू कर दिया था। अचानक से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी काम हमारा एकदम से रुक गया, लेकिन देर सवेर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हम वापस अपने काम पे लग जाएंगे और वो दिन दूर नहीं है जब मेपल की अपनी फुल्ली फंक्शनल वर्कशॉप होगी, डाटाबेस सेंटर, मार्केटिंग टीम और वीसी फंडिंग के साथ हम एक्सपैंड करने के लिए बहुत ही जल्दी तैयार हैं।